लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें अमित कुमार पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मेरा सवाल बेसिक सवाल है। सबसे पहले सर, स्वर विज्ञान है क्या? सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं और उन सांसों के बगैर बिना आप इस धरती पर 2 मिनट से ज्यादा अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और ये सांसें साधारण सी सांसें नहीं होती है, गूंगी सांसें जिन्हें आप समझते हैं, वो सारा रहस्य जानती है। जब ये सांसें अपना चेंजेस करती हैं, जब ये ठंडी होती हैं तो कुछ और बात कहती है, जब ये गर्म होती है तो आप सभी जानते, जब आपकी सांसें कभी कभी गर्म हो जाती है तब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिर्फ आप अभी तक इतना ही जानते कि गरम गरम सांसें निकल रही, मतलब उसको हीट टेम्परेचर। लेकिन इसके 5 टाइप है इन सांसों के, वो भी एक नॉस्ट्रिल से 5 टाइप, देन सेकंड नॉस्ट्रिल से भी 5 प्रकार की सांसें निकलती है। हर सांस आपको हर पल हर सेकंड का भविष्य बताती है, हर पल हर सेकंड का भविष्य बताती है। हर कार्य को आपके अपने आपके अंदर क्या चल रहा है उसे बताती है। जब सांस इस यूनिवर्स से अंदर जाती है तो इस यूनिवर्स का पूरा भविष्य बताती है। अंदर जाकर के आत्मा से मिलकर के जब एक्सेल होती है तब आपके अंदर के बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन चल रहा है उसको बता देती है। जैसे सांसें गर्म होती है तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जब सांसें ठंडी होती है तो आप आनंद की यात्रा में हैं, और जब सांसें न ठंडी होती हैं न गर्म होती हैं तब वह बताती है कि आपका ब्रेन कांस्टेंट है, आप बिल्कुल मन की स्थिरता के साथ है। तो सांसों को साधारण मत समझो। योर ब्रेथ इज योर लाइफ। आपकी सांसें ही आपका जीवन है। और सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं। और ये सांसें रहती कहाँ है? इस बॉडी में रहती। 72,000 नाड़ियां इस शरीर में अंकुर की तरह फैली हुई है और इनके अंदर इनका घर है। और जब ये रहती है और जब बाहर निकलती है तब वह उनके 3 दरवाजे हैं। 3 टाइप मेन हाई टेंशन लाइन के 3 तार होते हैं कोई भी लाइन के। जब ये सांसें बाहर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकलती है उसे चंद नाड़ी, ईड़ा नाड़ी या लेफ्ट नाड़ी कहते हैं। और जब राइट से निकलती है उसे पिंगला नाड़ी या सूर नाड़ी कहते हैं। और जब ये सांसें बाहर निकलती हैं दोनों से इक्वली तब उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। लेकिन इन दोनों तीनों की चाल और ढाल ये सब बता देती है सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ये बता देती है ये सांसें आपकी सुबह होते ही कि आज के दिन का भविष्य कैसा है। सब कुछ रहस्य इनके अंदर छिपा होता है। सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, सामने वाला व्यक्ति कोई भी प्रश्न लेकर के आया है उसके अंदर का बता देती है कि वो कौन सा प्रश्न लेकर के आपके पास आया है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई सांस भले आप फोन से संपर्क कर रहे हैं तब बता देगी कि वो व्यक्ति कौन से रंग के कपड़े पहने हुए। ये सांसों को साधारण मत समझो। एक बार की बात है कि चूंकि सभी जानते हैं कि स्वर विज्ञान भगवान शिव ने पार्वती जी को संपूर्ण ज्ञान दिया था। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, हे प्रभु, आप ये बताइए कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि सारी की सारी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करा सकती है। तो प्रभु ने जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी सांसें। और ये आपकी सांसें साधारण सांसें नहीं, इस दुनिया में यदि सबसे बड़ी धन संपदा के रूप में है तो वो आपकी सांसें हैं। क्योंकि सांसें निकलने के बाद आपके 100 करोड़ भी है। जैसे अभी कौन चला गया था, अभी आपको याद होगा ना, जिसकी सारी दौलत पड़ी रह गई। हाँ, राकेश झुनझुनवाला। हाँ जी, झुनझुनवाला। हाँ। अब बता दीजिए कि झुनझुनवाला की सांसें निकल गई तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी दौलत उनके लिए क्या बनी? तो ये अब सांसें दौलत है कि दौलत दौलत है? आपकी सांसें से बड़ी दौलत नहीं, इस विश्व में कोई नहीं है। तब देखिए, तब शिव जी ने ये कहा कि सबसे बड़ी धन संपदा है तो आपकी सांसें हैं। सबसे बड़ी पहरेदारी, आप तो सो जाते हैं, कभी आपने देखा कि सोने के बाद आपकी सांसें की लेंथ कितनी चलती है? सोने पर आपकी लेंथ साइज 100 अंगुल तक नीचे जाती है। वो पूरे टाइम पहरेदारी करती रहती है आपकी हेल्थ की, आपकी सब कुछ की।
तो इस धरती पर यदि कोई सबसे बड़ी संपदा के रूप में आपके पास यदि कोई है तो वो है आपकी सांसें। इससे बड़ा कुछ नहीं। चलिए, तो मैं आई एम श्योर अबाउट इट कि कुछ ऐसा मैं जान रहा हूँ आज जो कि मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जानना तो शायद हर व्यक्ति को बहुत जरूरी हर व्यक्ति को है, क्योंकि जिस वजह से सारी दुनिया की हर चीज को जानता है और उसी मूल चीज को भूल रहा है। हाँ, सही बात, करेक्ट। क्योंकि मैं भी जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, लेकिन जितना मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अभी तक समझा है, और तो मैं ये जान पाया हूँ कि अगर किसी को स्वर विज्ञान के बारे में पता है तो वो अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को अपनी जिंदगी के हर एरिया में कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों जो साइंस हैं, मतलब एक तो मतलब मैं साइंस बोलूं या नहीं बोलूं मुझे नहीं पता, नहीं, परफेक्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस है। अभी एक मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, आप इसे शायद मत बोल दीजिए। ठीक है। ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक इंटरनेशनल लेवल पर एक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश किया। वो पेपर सुनिए क्या था कि आप अपने स्वर परिवर्तित करके और कितना भी बीपी क्यों ना बढ़ गया हो, आप बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। सभी पेपर की न्यूज है। तो आई एम श्योर देन ये जो साइंस है, इसका मतलब ये कि आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि इस साइंस को समझते हुए कोई भी इंसान, एक आम आदमी भी अपनी जिंदगी में सब चीजें अचीव कर सकता है। जी हाँ, सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो अपनी इच्छा चाहे, चाहे वो बशर्ते वो विधिवत तरीके से इस विज्ञान और इस विधि को करेगा तभी। ओके, चाहे वो उसके साथ एक और कंडीशन है, हाँ, जो उसके पुण्य में है, जो उसके अकाउंट में है, जो अकाउंट में आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा, उसी को विड्रॉल कर सकते हैं। सही। जो नहीं है उसे नहीं करने की बाध्यता आपको है। तो मैं वापस से ना पहले सवाल के आसपास आता हूँ सर। जी जी। ये जो पहला सवाल जो था, मैंने पूछा स्वर विज्ञान क्या है, और कहीं ना कहीं आपने बताया कि भगवान शिव ने वो ज्ञान माता पार्वती को दिया था। जी। इसका उल्लेख कहाँ पर है, कहाँ पर है? देखिए, इसका उल्लेख शिव स्वरोदय, एक पतली सी पुस्तक है, उसमें आया है। फिर इसके बाद एक जैनाचार्य हुए हैं, जो ज्ञानार्णव करके ग्रंथ है, उसमें बिल्कुल एक एक श्लोक ऐसा है जिसके ऊपर 100 पीएचडी हो सकती है। इतना अंदर एक एक श्लोक में इतना कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में इसके बाद तो ढेर सारी पुस्तकें हैं। अब मुंगेर बिहार से भी शिव स्वरोदय करके एक पुस्तक, स्वर विज्ञान करके एक प्रकाशित है। काफी आश्रमों में इसके ऊपर रिसर्च हुए, लेकिन ये विद्या लुप्त सी पड़ी रह गई। इसके बहुत कुछ कारण है। ओके, मतलब क्या कारण, आपको क्या लगता है? मतलब देखिए, इस विद्या का दुरुपयोग लोगों ने, क्योंकि आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत फेमस है इंडिया में, लेकिन आज मैं कुछ और रहस्य की बात करना चाहता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कंप्लीट स्वर विज्ञान से बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का कोई हो नहीं सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ आप इतनी बात करते हैं कि आप जो भी मन की डिजायर है वो आप पूरी कराएंगे, लेकिन 100% होगी जो भी आप सोचोगे। ये स्वर विज्ञान ही अपनी मोहर लगाता है। कैसे? जब आप इच्छा को अंदर ले जाते हैं तब वो इच्छा आपकी पूरी होती है, लेकिन आप 24 घंटे कहते रहेंगे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और उस समय आप यदि सांसों को छोड़ रहे होंगे बाहर, तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। वो इच्छा, वो मैनिफेस्टेशन आपका नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले हमें किसको अट्रैक्ट करना है? स्वर विज्ञान से बड़ा दुनिया का कोई मैग्नेट नहीं है। ये वो मैग्नेट है। आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, धन अट्रैक्ट होगा। आप एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो होगा। आप किसी राजा महाराजा, किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो होगा। आप जिसको, इस यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो होगी, बशर्ते कि जब आपकी सांसें, जैसे आपको मैंने स्वर बताए, तीनों प्रकार के, लीड़ा पिंगला, अब इसमें सांस अंदर जाती है और सांस बाहर आती है। जब सांस अंदर जाती है तो उसे सगुण स्वर कहते हैं, और जब सांस बाहर निकलती है उसे निर्गुण स्वर कहते हैं।
जब मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करवाना चाहूंगा आपके मैनिफेस्टेशन करने वाले इस देश दुनिया के सारे लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन 1000% सही है। दूसरी बात, मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट 1000% प्राप्त होंगे, बशर्ते कि आज मैं जो मेथड बता रहा हूं कि मनोवांछित इच्छाएं पूरी कराने वाला कौन होता है? चंद्रमा। मन का डायरेक्ट कनेक्शन होता मून से। जब मून आपका आपके पास है, शन आपका आपके पास है, किस रूप में? चंद नाड़ी के रूप में चंद्रमा आपके पास है, सूर्य नाड़ी के रूप में सूर्य नाड़ी के रूप में सूरज आपके पास है। तो मन के वाला कनेक्शन का तार जब चंद नाड़ी चलेगी तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसमें भी जब आप एक एलिमेंट ऐसा होता अर्थ एंड वाटर एक्टिव होंगे तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा। दुनिया की जो भी चीज सोच लोगे आप, पक्का होगा। लेकिन इतना ही नहीं कहा, मैं आगे बात कही गई है चंद्र स्वर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। देन जब आप सांस को अंदर कर रहे होंगे तब इन होगी, और जब सांस छोड़ते हुए कितना आप अपने जीवन भर मैनिफेस्टेशन कर लेना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लेना, कभी नहीं होगा। यदि आपने 10 टाइम्स इनहेल में कर लिया और 10 टाइम्स उसी मैनिफेस्टेशन को एक्सेल में कर लिया, कभी नहीं होने वाला। जो गया था वो निकाल के फेंक दिया। जब किसी को आपके अपने यहाँ से आउट करना होता है, किसी एम्प्लॉय को आपको निकालना होता है, हम लोग एक ही मेथड बताते हैं, आप तो अपने से खाली वाले स्वर में बैठा लीजिए, जो एक्टिव नहीं हो उसमें बैठा लिए और अनएक्टिव से बात कर दीजिए, वो अपने आप भाग जाएगा। तो जिसको भगाना है, जैसे कि आपको जब अपनी बॉडी के जितने बैक्टीरिया निकालना होते हैं, तब इसमें इतनी तगड़ी मेथड बताई है, और मैंने 4th स्टेज का कैंसर भी इससे ठीक किया है। 4th स्टेज का कैंसर, वो स्टूडेंट जब डॉक्टर ने मना कर दिया था तब वो मेरे पास आया, स्वर विज्ञान सीखा, और आज चेतन ने 1 वर्ष हो चुका उसे। और आज मेरी वास्तु की क्लास में परिवार सहित अपनी पत्नी को लेकर के आया, सभी 108 लोगों के साथ बैठ करके उसने वास्तु की क्लास ली। आज वो स्वर विज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगा, जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था 48 घंटे भी आपके लिए नहीं है, मेडिसिन सारी बंद। क्योंकि मैंने ये सिखाया है कि जब आप प्लेसिबो इफेक्ट लीजिए, आप जहां पर आपकी रोग है वहां अपनी सांसों को, अपनी चेतना शक्ति को उस पर्टिकुलर पार्ट पर प्रोजेक्ट करिए, और राइट नोस्ट्रिल से, ये राइट नोस्ट्रिल क्या है? सूर्य नाड़ी, और उससे एक्सहेल करते जाइए, सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे। देखिए, आप बताइए, जब कोरोना आया तो कोरोना ने क्या संदेश दिया? आपके रोग कहां से गए? कहां से गए? मास्क लगाया ना आपने, तो डिसीज आपकी इससे गई। बाहर कहां क्यों नहीं हो सकते? जिस डोर से आप अपने घर में अंदर होते हैं, उसी दरवाजे से तो बाहर होते हैं। तो इस दरवाजे से जब रोग गया है, डिसीज गई है, बैक्टीरिया गया है, तो इसी दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। हालांकि जाती है लेफ्ट से, निकलने का दरवाजा राइट होता है। तो मैं यहाँ वापिस आपके मैनिफेस्टेशन पे आता हूँ कि आपको जितनी भी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी कराना हो, जो भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है, वो टोटल आपके स्वर विज्ञान इसका मेन प्रिंसिपल है। यदि आप चंद्र स्वर के जल और पृथ्वी तत्व में शगुण में इच्छाओं को अपने अंदर लेके जाओगे और मणिपुर चक्र पर नाभि में यदि कुछ सेकंडों पे होल्ड करोगे, तो वह 72,000 नाड़ी में वो मैसेज फैल जाएगा, और आपकी आत्मा से मिलकर के जब वो बाहर निकल करके इस यूनिवर्स में मैसेज देगा, वो आपकी मनोवांछित इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये है कंप्लीट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अमेजिंग सर, ये तो मतलब बहुत ही ये कंप्लीट है। ये टेक्निकल फॉल्ट हो रहा था कि सारे लोग चिल्ला रहे थे कि मैं ये आपको बोलना है सुबह उठ करके, मेरा ये काम बन गया, मेरा ये काम बन। आपको कब बोलना है, किस स्वर में बोलना है, ये अभी तक कोई करेक्शन नहीं कर रहा था। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसे अवश्य ऐड ऑन करिए, भगवान शिव की बात अवश्य मानिए। बिल्कुल, ये तो आई एम श्योर अबाउट इट कि
जैसे मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ, और मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ये बात करें कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया था, माता पार्वती को दिया था, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा ज्ञान है और हमें आपके द्वारा ये प्राप्त हो रहा है। नहीं, ये ज्ञान मेरा नहीं है, नहीं मतलब आप ये समझ भगवान शिव और सुखचंद आचार्य का ज्ञान है। हम आज कोई ज्ञानी नहीं है। ये तो सर आप मॉडेस्ट हैं, बट आप जो पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।